अगर कोई वंदे मातरम नहीं गाता तो क्या वो एंटी नेशनल है? यही इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे गलत सवाल है। देखो, सही सवाल है कि क्या एक डेमोक्रेटिक स्टेट पेट्रियोटिज्म को प्रोटेक्ट कर सकता है बिना नागरिक की कॉन्साइंस को कंट्रोल किए। और यहीं से पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत होती है। देखो, वंदे मातरम सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, इट इज़ एन हिस्टोरिकल सिंबल ऑफ इंडियाज नेशनलिस्ट मूवमेंट। लेकिन इसके पूरे टेक्स्ट को लेकर 1930s में भी डिबेट हुई थी। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह तय किया कि ऑफिशियल गैदरिंग्स में इसके पहले दो स्टेंजास गाए जाएं, क्योंकि बाद के हिस्सों में धार्मिक इमेजरी को लेकर कुछ कम्युनिटीज को आपत्तियां थी। यानी इंटरेस्टिंगली, आज का डिबेट कोई नया डिबेट नहीं है। इंडियन नेशनलिज्म के जन्म के समय भी सवाल यही था कि क्या नेशनल यूनिटी यूनिफॉर्मिटी से बनेगी या अकोमोडेशन से। अब आते हैं आज के कानून पर। 2026 में नेशनल ऑनर लॉ में अमेंडमेंट के जरिए नेशनल सॉन्ग को भी स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बेहद इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि लॉ किसी व्यक्ति को वंदे मातरम गाने के लिए कंपेल करने की बात नहीं करता है। वह इंटेंशनली सिंगिंग को रोकने या ऐसी असेंबली को डिस्टर्ब करने को पनिश करता है। और यह डिस्टिंक्शन मामूली नहीं है, बिकॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग इज नॉट नेसेसरीली द सेम एज डिसरप्टिंग। और इसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट भी है, विच इज बिजॉय इमैनुअल केस ऑफ 1986। देखो, जियोवाज विटनेसेस से जुड़े कुछ स्टूडेंट्स नेशनल एंथम नहीं गाते थे, लेकिन सम्मानपूर्वक खड़े रहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर व्यक्ति जेन्युइन कॉन्साइंस के कारण नहीं गा रहा है और दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, तो मियर नॉन पार्टिसिपेशन को आप क्रिमिनल डिसरिस्पेक्ट नहीं मान सकते। अब इस प्रिंसिपल को अगर थोड़ा डीपर जाके समझे तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी के पसंद को लागू करना नहीं है। देखो, डेमोक्रेसी का असली टेस्ट तब होता है जब स्टेट उस व्यक्ति के साथ भी कॉन्स्टिट्यूशनल टॉलरेंस रखे जो मेजॉरिटी की भावना से अलग खड़ा है। बिकॉज पेट्रियोटिज्म हैज टू डायमेंशंस, पब्लिक लॉयल्टी एंड प्राइवेट कॉन्साइंस। स्टेट पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिंबल्स की डिग्निटी प्रोटेक्ट कर सकता है, बट क्या स्टेट आपके मन के भीतर पेट्रियोटिज्म मैन्युफैक्चर कर सकता है क्या? यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और मेजॉरिटेरियनिज्म अलग होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कहती है आप राष्ट्र का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन इसका अर्थ ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि आपको हर पेट्रियोटिक एक्सप्रेशन परफॉर्म भी करना ही पड़ेगा। सो द रियल डिबेट इज नॉट कि वंदे मातरम गाओ या मत गाओ। द डीपर डिबेट इज कि हाउ मच कंफॉर्मिटी कैन अ डेमोक्रेसी डिमांड बिफोर नेशनल यूनिटी बिगिंस टू अंडरमाइन इंडिविजुअल लिबर्टी। और शायद भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट की खूबसूरती भी यही है कि हम राष्ट्र से प्रेम को सेलिब्रेट कर सकते हैं बिना किसी डिसेंट को राष्ट्रद्रोह बनाए। बिकॉज अ कॉन्फिडेंट नेशन डजंट फियर डिसएग्रीमेंट, इट हैज इनफ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फिडेंस टू अकोमोडेट इट। दिस इज नॉट अ डिबेट अबाउट पेट्रियोटिज्म, दिस इज अ डिबेट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑफ पेट्रियोटिज्म। दिस इज पॉलिटी प्रभा। जय हिंद।